जनवरी 2023। प्रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो, अब यह नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये नाटक पूरा होता है और हम बच्चे घर जाते हैं। प्रश्न, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो बाबा कह रही है उसके लिए कौन सा कायदा है? तो उत्तर में बाबा कह रहे हैं, बाप के पास रजिस्टर होने के लिए नंबर 1, बाप पर पूरा बलि चढ़ना पड़ता है। नंबर 2, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता है। नंबर 3, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता है और फिर रहकर भी दिखाना होता है। बाबा कहना फिर रहकर भी दिखाना होता है। ऐसे बच्चों का नाम अलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता है कि हम भारत को स्वर्ग और राजस्थान बना रहे हैं। हम कौन बना रहे हैं? भारत को स्वर्ग और राजस्थान बना रहे हैं। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। अब हम बच्चे किस पर बलि चढ़ते हैं? बाप पर बलि चढ़ते हैं। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा में यह गीत है वही बैठकर अपनी रचना की महिमा सुनाते हैं। जिसकी लीला भी कहा जाता है, बाबा कहना उसकी लीला भी कहा जाता है। लीला कहा जाता है नाटक को और महिमा होती है गुणवान की। महिमा किसकी होती है? गुणवान की। तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो जानते नहीं, मनुष्य तो जानते नहीं, बच्चे जानते हैं कि उस परमपिता परमात्मा का ही इतना गायन है। जिसकी शिव जयंती भी जब तक नजदीक है, शिव जयंती के लिए यह गीत भी अच्छा है। अब बाबा कह रहे हैं शिव जयंती आने वाली है तो उसका बाबा कह रहे हैं इसके लिए गीत भी अच्छा है। तुम बच्चे उसकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हो। बरोबर यह लीला है। इसको नाटक ड्रामा भी कहा जाता है। अब बाप कहते हैं, बाबा कह रहे हैं, अब बाप कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। देवताओं से भी ज़्यादा मेरी लीला न्यारी है। हर एक की अलग अलग लीला होती है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग है ना। अगर मर्तबा, बाबा कह रहे हैं, अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक एक्ट हो जाती। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक ही हो जाती। सर्वव्यापी कहने से ही भुगरे मरे। बाबा कह रहे कोई भी मनुष्य न बाप की परंपरा महिमा को जानते, न बाप को जानते हैं, न बाप की परंपरा की जो महिमाएं उसको जानते हैं। जब तक बाप को न जाने तब तक रचना को भी न जान सके। जब तक बाप को भी नहीं जाना है तब तक बाप की रचना को भी नहीं जान सकते। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है। ब्रह्मांड सुचुंबतन और मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। यह लीला है अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य हैं नास्तिक। दुनिया के मनुष्य तो जानते नहीं है, तो बाबा कह रहे हैं नास्तिक कुछ भी नहीं जानते और गफोड़े कितने लगाते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं,
बेचारों को पता ही नहीं कि अब नाटक पूरा होता है, अभी कुछ टच होता है, जबकि नाटक पूरा होने को आया है। अभी सब कहते हैं राम राज्य चाहिए। क्या चाहिए? राम राज्य चाहिए। कृष्ण के राज्य में ऐसे नहीं कहते, कहते थे कि नया भारत हो। अभी बहुत दुख है, बाबा कह रहे हैं अभी बहुत दुख है। तो सभी आवाज करते हैं कि प्रभु दुख से छुड़ाओ। क्या आवाज करते हैं? प्रभु दुख से छुड़ाओ। कलयुग अंत में जरूर जांचती दुख होगा, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। वह समझते हैं अभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु यह विनाश तो होना ही है। परंतु यह विनाश तो होना ही है, यह कोई जानते नहीं। यह कोई जानते नहीं। तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। हम किसी को भी कह सकते हैं, हम किसको भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग रचता है। तुम बच्चे किसी को भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग रचता है। तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही लेनी चाहिए। तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही लेनी चाहिए। भारतवासी खास, बाबा कह रहे भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, श्री कृष्णपुरी में जाने चाहते हैं, किसी जिसको ही स्वर्ग कहते हैं, परंतु यह नहीं जानते। परंतु यह नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था। फिर यह कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। यह तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान हैं। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा ही रची होगी। ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे। वह बाबा कह रहे वह समय भी संगम का होगा, संगम कल्याणकारी युग, जब परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया होगा। अभी है हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो तो आप ही तुमको अनुभव हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं उनको समझाओ कि तुम भी सीखो तो तुमको भी आप ही अनुभव हो जाएगा। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है, अंधश्रद्धा तो बाबा कह रहे हैं सारी दुनिया में है। इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा बहुत होती है। आयटल प्रस्त भारत को ही कहा जाता है। ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते हैं, इस भारत में कितनी पूजा होती है। तो बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते हैं। अभी यह कैसे हो सकता है? हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं। जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की, वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे। समझो 4 करोड़ बच्चे हो तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजा हो जाए। ब्रह्मा की कितनी भुजा हो जाए? 8 करोड़ भुजाएं हो जाए। परंतु ऐसे नहीं, बाकी प्रजा तो जरूर होगी। यह भी ड्रामा में नूद है। बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। वह तो समझ नहीं सकते कि आखिर क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते हैं, किस्म किस्म के प्लान्स बनाते हैं। यह तो बाबा का बच्चों के लिए एक ही प्लान है। यहाँ पर तो बाबा का बच्चों के लिए एक ही प्लान है और यह राजधानी स्थापन
हो रही है, ये नई दुनिया स्थापन हो रही है। जो जितनी मेहनत कर आप सामान बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप को नॉलेजफुल बिलसफुल रहम दिल कहते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है, हमको आकर रहम करना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूँ, सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, किसको समझा भी सकते हो। अगर तुम बच्चे जानते भी हो, किसी को समझा भी सकते हो। यहाँ अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं। हम निराकार परमपिता परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए, पहले पहले उनकी क्या करनी चाहिए, महिमा करनी चाहिए। आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं, फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था तो सभी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। 5,000 वर्ष की बात है तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर देवताओं की महिमा, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर किनकी महिमा है, देवताओं की महिमा है। यहाँ तो सब बच्चे हैं, फॉलोवर्स नहीं, यह तो फैमिली है। यहाँ पर परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, तो यहाँ पर कौन है, फैमिली है। हम ईश्वर की फैमिली, यहाँ पर कौन है, हम बच्चे ईश्वर की फैमिली। असल में तो हम सब आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो फैमिली हुई ना, पापा कह रहे तो फैमिली हुई ना। वह निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय वह वंडरफुल फैमिली है। इसमें बाबा कह रहे इसमें संशय की कोई बात ही नहीं। शिव की सभी संतान हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाए हुए हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। पुरानी सृष्टि सामने है। नई सृष्टि की बाबा कह रहे हैं स्थापना हो रही है और पुरानी सृष्टि सामने है। उसको तो हम बच्चे देख ही रहे हैं। पहले तो बाप की पहचान देनी है। ब्रह्मा वंशी बनने बिगर बाप का वर्षा मिल ना सके। जब तक ब्रह्मा बाबा के बच्चे नहीं बनेंगे तब तक हम बच्चे बाप का वर्षा हम बच्चों को मिल नहीं सकता। ब्रह्मा के पास ज्ञान नहीं है। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा के पास ज्ञान नहीं, ज्ञान का सागर शिव बाबा है। ब्रह्म मुख के द्वारा शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं, उनसे ही हम वर्षा पाते हैं। हम हैं मुख वंशावली, सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाला शिव बाबा जो इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है वह बाबा कह रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है वह जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। संपूर्ण बन जाते हैं तब वो कौन बन जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं। सुचुम वतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है। वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, वहाँ पर हड्डी मांस नहीं होता है। वहाँ पर लाइट का शरीर होता है, प्रकाश का। बच्चियाँ साक्षात्कार भी करती हैं, बाप कराते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। बाप दाता मैं एक ही हूँ। बाबा कह रहे हैं तुमको मिलता है, दाता मैं एक ही हूँ, इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं। समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं, समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं। साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते हैं। देने वाला एक बाप है, देने वाला एक बाप है। करके निमित्त बनी हुई बाबा कह रहे निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं। उनकी महिमा पढ़ाने के लिए वह सब अल्पकाल का सुख, यह बेहद का सुख
नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उन्हों को फिर हम यह नॉलेज समझावे हैं। इस समय सब माया की मत पर हैं। बाबा कह रहे हैं इस समय सब किस पर है? माया की मत पर हैं। यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, यह मत आधा कल्प मिलती है, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम इनकी प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ उल्टी मत होती ही नहीं, क्योंकि माया ही नहीं। और यहाँ पर क्या है? माया है तो उल्टी मत। उल्टी मत तो बाद में शुरू होती है। अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदशी त्रिलोकी नाथ बनाते हैं, ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं, फिर सृष्टि के मालिक हम ही बनते हैं। बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच की है। बाप ने अपने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे, बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए। कहते हैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं भोगता हूँ। बाबा कह रहे हैं मैं नहीं भोगता हूँ, तुम बच्चों को देता हूँ। बाकी सृष्टि, बाबा कह रहे हैं बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने हाथ में रखता हूँ। दिव्य दृष्टि की वो चाबी है, बाबा कह रहे हैं वो मैं अपने हाथ में रखता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है, भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है। अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास आकर राजयोग सीख भविष्य प्रिंस बनो। यह तो बहुतों को साक्षात्कार होता है, प्रिंस तो अभी ताज सहित होते हैं। प्रिंस तो कैसे होते हैं? सभी ताज सहित होते हैं। बाकी बच्चों को यह पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ, चंद्रवंशी का साक्षात्कार हुआ। बाबा कह रहे हैं ताज तो सबके होते हैं, पर में कौन सा बच्चों को मालूम नहीं होता है सूर्यवंशी बनने का या चंद्रवंशी बनने का ताज। जो बाप के बच्चे बनते हैं वह प्रिंस प्रेजेंस को जरूर बनेंगे, फिर आगे वह पीछे, आगे आएंगे वहाँ पीछे। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी। तो सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं होना है। हमको साक्षात्कार हो गया राजा का, प्रिंस का, तो बाबा कह रहे हैं उसमें खुश नहीं हो जाना है। यह सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। बाबा तो हर बात क्लियर कर समझाते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। वह ईश्वरीय फैमिली, इसमें इस हिसाब से तो वह हुई ईश्वरीय संतान। वह सब हुई क्या? कौन? ईश्वरीय संतान। परंतु वह कलयुग में है, तुम संगम पर हो। किसके पास भी जाओ बोलो हम शिववंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। जिसको अच्छी रीति पढ़ाने समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कह रहे हैं मेहनत करनी पड़ती है। 150 को समझाएं तब उनसे कोई एक निकले। जिसकी तकदीर में होगा वह फोटो में कोई निकलेगा, फोटो में कोई निकलेगा जिसकी तकदीर में होगा। आप सामान बनाने में टाइम लगता है, बाकी साहूकार का आवाज़ बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वह पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है? जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं। बाप कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण हूँ। बाबा कैसे है? साधारण। तो साहूकार कोई बिरला ही आते हैं, आने जरूर हैं। बाबा कह रहे हैं आने भी जरूर है, परंतु अंत में तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। उन्हों को समझाना है
हम भारत को तन मन धन से सेवा करते हैं। तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़ते हो ना। ऐसा दानी कोई होता नहीं। वह तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते हैं। आखिर तो वह सब मिट्टी में मिल जाना है। बाबा कह रहे हैं आखिर में वह सब मिट्टी में मिल जाना है। तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है। जो कुछ है तुम्हारे पास बाबा पर बलिहार करना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही सब कुछ लगाना है। तो फिर वर्षा भी तुमको ही पाते हो। तुमको नशा चढ़ा हुआ है। हम अलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। हम उनके पास रजिस्टर हो गए हैं। हमारा बाबा के पास नाम लिख गया। बाबा पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारी बाबा कह रहे हैं जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठावे और रहकर भी दिखावे, तब बाबा उस रजिस्टर करते हैं। तब बाबा उसका नाम लिखते हैं। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं। तब उस पर राज्य करेंगे। तब हम बच्चे उस पर राज्य कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ताड़ागलियों मुख्य सार है। नंबर 1, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है। इस रूहानी नशे में रहना है। उल्टी मतों पर नहीं चलना। बाबा कह रहे उल्टी मतों पर नहीं चलना है। नंबर 2, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा पूरा दानी बनना है। बाबा कह रहे पूरा पूरा दानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन जो कुछ था वो अपने बाबा के यज्ञ में सफल किया। बाबा वरदान का दे रहे हैं हम बच्चों को। वरदान, परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भव। जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते हुए भी न्यारा रहता है। कैसा रहता है? न्यारा रहता है। और जितना बाबा कह रहे हैं जितना न्यारा उतना सबका प्यारा। ऐसे आप बच्चे दुख के सागर से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाता है। और जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता है। इसलिए फकुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श नहीं कर सकती। दुख की लहर हमें स्पर्श कर नहीं सकती। स्लोगन है, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही कुल दीपक है। जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही कुल दीपक है। अच्छा, ओम शांति।